एक अच्छी शुरुआत टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए गेंदबाजी में वामन सफलता दिलाते हुए अपने टीम को एक बड़ा विकेट चटकाते हुए पुनः जी कलंगुटकर के रूप में फिलहाल सेकंड पर अल्ताफ सामना करते हुए वामन की गेंदबाजी का। इस बार बाहरी किनारा गेंद कवर पॉइंट पर फील्डर से थोड़ी सी आगे गिरी, बीचों बीच नहीं लगी थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, पॉइंट पर गेंद निकली थी लेकिन फील्डर से काफी आगे गिरी। एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ से स्कोर पहुंचा टोटल 3 रन 1 विकेट पर। पावर प्ले का पहला ओवर एके बॉयज टीम क्रिकेट टीम, जो उम्मीद थी एक बढ़िया शुरुआत होगी मैदान पर, लेकिन एक सामने से टीम ने एक बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की। बॉलिंग में परिवर्तन, बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए आकाश खुद का पहला, टीम का दूसरा, पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त। अब फील्डिंग में परिवर्तन, 5-5 ओवर का हर एक मुकाबला सीएम ट्रॉफी का। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज डिस्ट्रिक्ट टीम जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है और सामने बल्लेबाजी पर अल्ताफ और नॉन स्ट्राइकर इन पर विराज और बॉलिंग में परिवर्तन आकाश गेंदबाजी पर। कड़ी धूप, आज बहुत ही अच्छा मौसम, पिछले सप्ताह में बारिश जोरदार और उसके बाद क्रिकेट की प्रतियोगिता चलती हुई सीएम ट्रॉफी की। इस बार खेलना चाहते थे कवर पर, बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद और जब तक शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करते, 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 4 पर पहुंचा 1 विकेट पर। सामने विराज आकाश की गेंदबाजी का सामना करेंगे। सामने से दूर वाले छोर से कॉलेज एंड से जो कि आकाश गेंदबाजी करते हुए। इस बार हाफ अली पर लिखा, डाउन द ग्राउंड, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता अपने पॉपिंग क्रीज में नॉन स्ट्राइकर एंड पर 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी तालमेल के साथ अच्छी दौड़, विकेटों के बीच में विराज और विराज के साथ अल्ताफ, बहुत ही अच्छा आउटफील्ड। एक लगभग मैं तो कहूंगा बड़े स्टेडियम की तरह यह मैदान नाविलिम का, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता हर साल में इस मैदान पर खेली जाती है और आज सीएम ट्रॉफी इस मैदान पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार कट करना चाहते थे ऑफसाइड पर, अच्छी किस्मत, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जो फैसला था टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का, फील्डिंग का, हल्दोना कोलंबियंस क्रिकेट टीम का, अब तक बिल्कुल सही साबित दिखाई देता हुआ मैदान पर। फुल टॉस गेंद बॉलर के पास से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। इस बार फिर से दूसरा रन लेना चाहते थे अल्ताफ, लेकिन जैसे देखा विराज ने गेंद को फील्ड कर रहे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग, सिंगल पर बिल्कुल जो कि रोक लगा दी बल्लेबाजों को। अल्टी पल्टी रिवर्स की कोशिश, जोरदार अपील अंपायर की ओर और उस अंपायर की उंगली आसमान की ओर। लगभग पहली बार बिल्कुल जो कि बल्ले पर नहीं लगी थी, अपील हुआ था एक जोरदार, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ जो कि अधूरी हिस्सा लगा बल्ले का। अल्ताफ वापस, टीम को लगता हुआ दूसरा धक्का और स्कोर रुका हुआ वहीं पर, 7 रन 2 विकेट पर। सालगांवकर ऑलराउंडर खिलाड़ी, कई विपरीत मुश्किल परिस्थितियों में अपने टीम को संकट मोचक के रूप में
अपने टीम को बाहर जिन्होंने रखा है वो खिलाड़ी मैदान पर। रोहन सालगांवकर आज बिल्कुल लगभग संकट में है मैदान पर। एक के बॉयज टीम क्रिकेट टीम और रोहन सालगांवकर देखना होगा संकट मोचक बनते हैं मैदान पर। फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर विराज वरक और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर बढ़िया गेंदबाजी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर का और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 7 रन 2 विकेट पर। थैंक यू डीजे। गेंदबाजी में एक बार फिर से अपना खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए वामन, एक गेंदबाज को 2 ओवर मिलेंगे। पहले मैच में संदेश ठाकुर ने 2 ओवर, राजेंद्र दाभोलकर ने 2 ओवर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी राजेंद्र दाभोलकर ने, लक्ष्मण ने, लेकिन बल्लेबाजी नहीं हुई। संदेश ठाकुर ने विकेट दिला दिए और इसी बीच वामन खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर और सामने बल्लेबाजी पर है विराज वरक। नॉन स्ट्राइकर इन पर रोहन सालगांवकर फील्डिंग को सजा रहे हैं मैदान पर कप्तान। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 7 रन 2 विकेट पर। घूमकर मारना चाहते थे इस बार, गेंद निकले लगभग सिली पॉइंट पर, लेग बाइज का इशारा, 1 रन जुड़ता हुआ और बड़ी देर के बाद स्कोर 1 रन के साथ से आगे बढ़ता हुआ 8 रन पर पहुंचा 2 विकेट पर। रघुनाथ, जो जीतेगा वो खेलेगा मैच फिक्सिंग वाजपेयी क्रिकेट टीम के साथ जो आने वाला मुकाबला होगा, इनमें से जो जीतेगा वो, और उसमें जो जीतेगा वो खेलेगा श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम के साथ। फिलहाल देखना होगा इस मैच में क्या होता है। लॉर्ड्स निकाले जाएंगे और इस बार खेला था लेकिन जो लॉर्ड्स निकालेंगे जाएंगे बिल्कुल, और उस लॉर्ड्स के बाद जो कि फैसला होगा कौन किसके साथ मुकाबला करेगा। फिलहाल ये मुकाबला एक के बॉयज टीम और हल्दोना कोलंबियंस के बीच में चलता हुआ, बाद में लॉर्ड्स निकालेंगे और उसी के साथ मुकाबला जो कि तय होगा। वामन अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर फुल टॉस इस बार, लेकिन ताकत नहीं लगाई। मौका था लॉन्ग बाउंड्री पर एक आसान सा कैच, लेकिन सामने फिर से दोबारा गेंद निकली और जब तक इनको फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। आने वाला समय बताएगा ये मौका कितना महंगा साबित होता है टीम को, लेकिन फिलहाल रोहन सालगांवकर स्ट्राइक पर। इस बार देखना होगा फिर से गेंद खड़ी हो गई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लंबी दौड़, ये मुश्किल सा मौका था बिल्कुल, मैं तो नहीं कहूंगा कैच, लेकिन दौड़ लंबी लगाई थी। फिर से 2 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में, स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में हल्दोना कोलंबियस क्रिकेट टीम का आगे बढ़ता हुआ 12 रन टोटल 2 विकेट पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, वामन खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर कॉलेज एंड से अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक जोरदार अपील अंपायर की ओर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेलना चाहते थे इस बार, एक जोरदार अपील हुई, लेकिन बहुत ही चतुर गेंदबाजी, वेरिएशन कर रहे, कभी तेज कभी स्लोअर वन, मिश्रण गेंदबाजी में, और रोहन जैसे बल्लेबाज को लगातार एक बार तो बिल्कुल खतरा था कैच का मौका, और उसके बाद लगभग जो कि परेशान किया पिछली गेंद पर। अल्टी पल्टी रिवर्स की कोशिश, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक शानदार ओवर, वामन का 2 ओवर का रघुनाथ कोटा समाप्त हुआ
और 2 ओवर में उन्होंने दिए सिर्फ रन, जो कि सामने 8 रन। बहुत ही किफायती गेंदबाजी। खेल इसी के साथ 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 12 रन 2 विकेट पर। तो आइए प्लीज श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम अमृत, आपके कैप्टन आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। श्री बोडगेश्वर सालिगांव, बिल्कुल आपकी टीम लिस्ट कोई बदलाव है तो आइए प्लीज आपके कैप्टन अमृत। फिलहाल 3 ओवर 12 रन 2 विकेट 4 रन के साथ रन बना रही है। कहीं ना कहीं इस गति को बढ़ाना पड़ेगा। AK बॉयज क्रिकेट टीम को बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। कम से कम आने वाले 12 गेंदों में 30-35 रन। और सामने अब तक की अगर बात की जाए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, एक कैच जरूर छूटा लेकिन एक क्रिकेट का हिस्सा है। और बॉलिंग में परिवर्तन, सनेश खुद का पहला, टीम का चौथा ओवर लेकर। बहुत ही अच्छी शुरुआत सनेश की। अल्टी पल्टी का प्रयास, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। विराज वर्क स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए सनेश की गेंदबाजी का खेल जारी। चौथे ओवर का 12 रन सिर्फ स्कोर बोर्ड पर। फुलर लेन की गेंद, ओवर पिच लगभग, लेकिन एक फुलर लेन की गेंद। अब फिर से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक थर्ड मैन, बाउंड्री पर एक एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक डीप लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग और एक मिड ऑन। सनेश एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, इस बार बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर, सीधे फील्डर के हाथों में, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। तीसरे विकेट का आगाज। आइए प्लीज कैप्टन मैच फिक्सिंग वालपेई क्रिकेट टीम, कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। डीजे आइए प्लीज मैच फिक्सिंग वालपेई क्रिकेट टीम, कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। मैच फिक्सिंग वालपेई, बड़े शॉट के लिए निकले थे विराज वर्क लेकिन सफल नहीं रहे। मिड विकेट बाउंड्री पर सीधा कैच हाथों में फील्डर के और रोहन सलगावकर का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। इस बार बड़ा शॉट, फाइन लेग बाउंड्री पर घुमा दिया। रोहन सलगावकर के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार शॉट 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, जिस शॉट के लिए तलाश थी बिल्कुल बड़ी देर से, कोशिश बढ़िया थी और इस बार सफल रहे रोहन सलगावकर। 6 रन जुड़ गए। पहला बड़ा शॉट जो कि AK बॉयज टीम क्रिकेट टीम की ओर से। सनेश अपने बॉलिंग मार्ग पर, नवे बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर नया बल्लेबाज आ चुके हैं। विवेक बल्लेबाजी पर। तो आने वाला मैच होगा मैच फिक्सिंग वालपेई और श्री बोडगेश्वर सालिगांव के बीच में। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर और ये जो मुकाबला चल रहा है वामन सर, उसको बाय मिलेगा जीतने वाले क्रिकेट टीम को। जो जीतेगा उसको 22 मिलेगा। और आने वाला मैच श्री बोडगेश्वर सालिगांव
और मैच फिक्सिंग वाळपई दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। सनेश अपने बॉलिंग मार्ग पर खेल जारी चौथे ओवर का और सामने बल्लेबाजी पर रोहन सालगांवकर। 18 रन टोटल स्कोर और एक बड़ा शॉट इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं दिया रोहन के लिए। एक मौका दिया था, उसके बाद छक्का लगा। विकेट नंबर 4, 18 लॉस ऑफ 4 विकेट। मैच फिक्सिंग वाळपई क्रिकेट टीम के कैप्टन आ चुके हैं, प्लीज आइए। श्री बोडगेश्वर सालीगांव कैप्टन। टॉस के लिए कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर 18 रन 4 विकेट पर 18 लॉस ऑफ 4 विकेट। रोहन सालगांवकर वापस और नए बल्लेबाज विवेक का साथ देने के लिए कृतेश। चार ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 18 रन 4 विकेट पर। बॉलिंग में परिवर्तन, पुष्पराज खुद का पहला टीम का आखिरी ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विवेक। ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। 19 लॉस ऑफ 4 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस, आखिरी अंतिम ओवर का खेल जारी और पहली गेंद पुष्पराज की ऑप्टम से बाहर। इस बार बेहतरीन शॉट देखना होगा, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर क्या छूटा। आज ये फील्डिंग साथ नहीं दे रही है, ये दूसरा मौका गवा दिया। रोहन को मौका दिया, रोहन ने एक छक्का लगाया और विवेक को मौका, 2 रन बनाए, स्कोर आगे बढ़ा। 20 लॉस ऑफ 4 विकेट। 20 रन 4 विकेट पर, 21 माफ कीजिए। एक रन और इस बार शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, सिर्फ 1 रन। 22 टोटल स्कोर, 22 लॉस ऑफ 4 विकेट। तो टॉस हो चुका है वामन सर और श्री बोडगेश्वर टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है। बड़ा शॉट, ओवर पेज गेंद, एक बहुत ही करारा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर गेंद, 6 रन के लिए। हो चुका है 28 रन। इस बार बल्ले से लगी, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, स्लोअर 1। इस बार बल्लेबाज को बिल्कुल फंसा दिया और एक सफलता मिलती हुई। विकेट नंबर 5, 28 लॉस ऑफ 5 विकेट।
पहले मैच ना, तो पहला मैच जो समाप्त हुआ था उस मैच का मैन ऑफ द मैच इस टूर्नामेंट के जिन्होंने हैट्रिक मुकम्मल की वो गेंदबाज प्रदीप। प्रदीप मैन ऑफ द मैच और वो सम्मान कर रहे हमारे आदरणीय जो अभी अभी मंच पर विराजमान हो चुके गणेश गाड़ी सर, जिनसे हाथों ये शानदार जो कि मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। आइए प्रदीप, मैन ऑफ द मैच हैट्रिक मुकम्मल करने वाले गेंदबाज, और हमारे गाड़ी सर जिनसे हाथों आपको सम्मानित किया जाएगा एक शानदार ट्रॉफी देकर। 30 रन का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। धन्यवाद। सीएम ट्रॉफी में सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे साथ स्कोरिंग जो कि गावस्कर है, रघुवीर गावस जो कि इस वक्त स्कोरिंग करते हुए शो, साथ साथ यूट्यूब पर अब इस मैच को आप लाइव देख रहे हैं। लेकिन चलिए, अच्छा मुकाबला, सिर्फ 30 रन की आवश्यकता है मैदान पर, अंतिम 30 गेंदों पर। क्या मुकाबला ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर, प्रारंभिक जोड़ी में जो कि शुरुआत करेंगे गेंदबाजी में रोहन मैदान पर, और स्ट्राइक पर कौन खेलेगा? शैलेश। नॉन स्ट्राइक पर आकाश मैदान पर, ये जोड़ी मैदान पर। जबरदस्त मैच, क्योंकि लो टोटल का मुकाबला हमेशा अच्छे देखने को मिलते हैं। ओ अच्छा शॉट, पॉइंट पर 1 रन के लिए। 1 रन के साथ आकाश ने खाता नॉन स्ट्राइक पर पहुंच चुका, अब स्ट्राइक पर आकाश पहुंच चुके। 1 रन के साथ खाता खुल चुका है मैदान पर। शैलेश जो कि 1 रन बनाता स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर, क्योंकि यहां से लेकर देखा जाए तो कम ये टोटल का मुकाबला, लेकिन मैं कहूंगा कम टोटल के मुकाबले आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं इस मुकाबले के लिए। सबसे अच्छी बात की, रोहन को शुरुआत में विकेटें चाहिए मैदान पर, तभी बात बनेगी मैदान पर। ऑन सेट पर मोड़ आएगा इनको, जबकि मिड विकेट का खिलाड़ी स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर आकर इनको उठा पाएगा काऊ कॉर्नर से। 1 रन वहां पर बनता हुआ, काऊ कॉर्नर का खिलाड़ी जो कि वहां पर मौजूद था मिड विकेट का, जिसमें कि 1 रन वहां पर बचाते हुए कि बहुत तेज वहां पर थ्रो किया। ग्राउंड में खूबसूरत फील्डिंग मैदान पर, 2 रन ये हालात मैदान पर, 2 गेंदों की बात इस मैच में। 30 रनों का पीछा करते हुए इस वक्त मुकाबले के लिए। ओ हल्के शरीर पर लगी विकेट के पीछे पूनाजी कलंगुटकर जो कि आते हुए विकेट कीपर का काम निभाते हुए, हालांकि रन लेने के आसार लगभग समाप्त मैदान पर, और खेल चलता हुआ लगभग 3 गेंदे 2 रन, और अभी तक बात बता रहा हूं तो 27 गेंदे और अभी भी 28 रन इस वक्त जीत से पीछे। प्रतियोगिता का दूसरा लो टोटल मैदान पर, चेंज ऑफ पेस किया, गति में परिवर्तन किया। हालांकि स्वीप करने का प्रयास जरूर कर रहे थे, बिल्कुल दुविधा मनसा, क्योंकि जिस अंदाज में खेलने का प्रयास कर रहा था उनको लगा बहुत गेंद तेज आएगी, लेकिन रोहन काफी साल का तजुर्बा, गेंद को हल्के हाथ से छोड़ा गया। हालांकि तब तक विकेट कीपर के हाथ में पहुंचती भी कोई रन नहीं। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के पास है, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गिरने के लिए बहुत तेज गेंद निकली, हालांकि अच्छी फील्डिंग मैदान पर, और थ्रो देखिए सीधा विकेट कीपर के हाथ में। और किसी भी टीम की ताकत है उनकी फील्डिंग मैदान पर। आज हल्डोना टीम को देखा आपने, 2-4 कैचेस छोड़े गए उनके, और वहां से थोड़े से रन बढ़ते गए, मतलब जो टोटल लगभग 20-22 तक रुकना था वो लगभग 30 पर पहुंच चुका, मतलब जो ग्राउंड फील्डिंग खराब। और हम हमेशा कहते हैं जिस टीम की ग्राउंड फील्डिंग खराब हो अतिरिक्त रन खर्च करते हैं, और वही तो आपको आज बनाने भी पड़ेंगे मैदान पर। चेंज ऑफ पेस किया, गति में परिवर्तन, हल्का सा अपील, अपील में वो जान नहीं या फिर विश्वास नहीं या फिर कुछ है। हाँ बिल्कुल बढ़िया, वहां पर अपील की गई है। शायद लग रहा है कि थोड़ी सी अंपायर बातचीत गुफ्तगू कर रहे हैं मुकाबले में, तो बिल्कुल नहीं। ओवर समाप्त हो चुका है, पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 1 ओवर समाप्त, कोई नुकसान नहीं मैदान पर, और सिर्फ 3 पर पहुंचा है मैच का टोटल मैदान में।
धन्यवाद रघुनाथ गाउस जो की जानकारी दे रहे हैं। अभी तक 24 गेंदे 27 रन इस मैच को जिससे पीछे और लगभग 10 विकेट अभी भी हाथों में मैदान पर। जबरदस्त मैच, गेंदबाजी में तब्दीली, नामदेव मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। हाल ही में अस्त्रों ने जो प्रतियोगिता हुई थी, नामदेव ने एक ओवर में 1 रन और 3 विकेट, लगभग 4 विकेट निकाले थे। मतलब बॉलिंग है उनके पास, जबरदस्त बॉलिंग है। तो आज उसी बॉलिंग पर ध्यान देना पड़ेगा मैदान में। ओ पैड पर लगी या फिर कुछ और, नहीं बिल्कुल नहीं, पैड पर लगी गेंद, रन नहीं निकले। और हमने इसलिए बताया कि हाल ही में प्रतियोगिता अशोक नाइक ने मुझे दी थी और वहाँ पर मैं आखिरी मैच मतलब आखिरी दिन पर गया था। उस वक्त क्या बॉलिंग इस खिलाड़ी ने की, और मुझे लगा कि बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी इस खिलाड़ी को मिला था। मतलब क्या लाजवाब वो बॉलिंग देखने को मिली मैदान पर। एक खूबसूरत माहौल के साथ मैदान पर खेल चलता हुआ। 7 गेंदे मात्र 3 रन। इस बार हवा में शॉट, मिस टाइम गेंद, मिड विकेट पर रोहन है सामने से और एक आसान सा मौका, आउट मैदान पर। पहला विकेट निकला 3 पर। से पहले मैच का मैन ऑफ द मैच जो कि मैच फिक्सिंग टीम जो कि प्रदीप नार्वेकर जो कि मैन ऑफ द मैच मिलता हुआ। प्रदीप आइए सर, आपका मैन ऑफ द मैच लेके जाइए। शैलेश जो कि लौट चुके हैं मैदान पर पहला विकेट के रूप में, और अब मात्र नया खिलाड़ी संदेश उर्फ सैंडे मैदान पर। प्रदीप नार्वेकर हमारे पास थोड़े से मौजूद नहीं है, थोड़े से वो बाहर जा चुके, तो शायद कुछ पल रुकिए, बाद में जो कि मैन ऑफ द मैच आप दे सकते हैं सर। धन्यवाद। वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल अच्छी नामदेव की अच्छी बॉलिंग मैदान पर। 2 गेंदे 1 विकेट, ये अभी तक विश्लेषण। और ये अब मात्र नया खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर जाएगा, सैंडी जो कि मैदान पर। आकाश स्ट्राइक पर। आकाश की अभी तक देखा तो सिर्फ 1 रन बना चुके आकाश, और साथ साथ तो जो कि लौटे खिलाड़ी शैलेश ना, उन्होंने 6 गेंदे खेली और मात्र 2 रन बनाए। ये कुछ विश्लेषण बल्लेबाजी का मैदान पर इस मैच के दरमियान। ओ बहुत तेज गेंद, बहुत तेज गेंद, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग मैदान पर। और हम हमेशा जानकारी देंगे जो कम रनों के टोटल होते हैं ना, वो थोड़े से महंगे हमेशा रहते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में मंशा अलग से रहती है बल्लेबाजों की कि विकेट बचाने के लिए जाते हैं, सिंगल डबल बनाने के लिए, और शायद वहां से मौके मिलते हैं गेंदबाजों को वापसी करने की, और शायद कहीं ना कहीं ये मौका है उनके पास वापसी करने का। ओह तगड़ा प्रहार किया, लॉन्ग ऑन पर निकली गेंद, पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि अच्छी फील्डिंग, लेकिन उसके बाद जब तक उस गेंद को फिर से गिरने के बाद संभल पाते, शायद और 1 रन मिलेगा, मतलब 3 रन बनते हुए। थोड़ा सा लग रहा है कि उनके हाथ को तकल्लुफ हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, हाथ को कुछ लग चुका है, थोड़ा सा जख्म हो चुका है उनका। आकाश का अच्छा शॉट है, लेकिन चलिए 3 रन बनते हुए, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर है इस वक्त फील्डर के रूप में। इन 3 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर 6 पर पहुंचा। सैंडी जो कि संदेश मैदान पर, बिल्कुल टीम में सही पैनी भी है, वो भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। और एपीएल हो या फिर केपीएल, मतलब हर प्रतियोगिता में, मतलब लीग मैचेस में उनका बहुत बड़ा नाम रहता है। वो भी खिलाड़ी मौजूद है खेमे में, मतलब बल्लेबाजी है पीछे। लेकिन साथ साथ चलिए, इस वक्त नामदेव की अच्छी बॉलिंग अभी तक, हालांकि वो फील्डिंग 3 रन की खराब थी, जहां पर 1 रन बन सकता, लेकिन चलिए उसके बाद वापसी खेल में क्या हो पाएगी देखना पड़ेगा इस मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर से हल्का से खेलने का प्रयास, अपने फॉल्स में गेंद को जल्दी उठाया, हालांकि रन लेने के आसार लगभग समाप्त होते हैं। और हम हमेशा बात करते हैं कि फील्डिंग का स्तर किस तरह से होना चाहिए। फील्डिंग एक अहम हिस्सा रहता है किसी टीम का। जब आप एक कैच छोड़ते हैं या फिर एक चौवा, तो कितना महंगा पड़ता है ना, वो आखिरी समय तक पता चलता है। लेकिन चलिए, अभी तक सैंडी को भी बांध के रखा है, कोई खास नहीं, एक गेंद सिर्फ अभी तक खाता नहीं खोला सैंडी ने अभी तक मैदान पर। दूसरा और इस मैच में हवा में शॉट, हालांकि अच्छी फील्डिंग अपने फॉल्स में, शायद मैं कहूँगा 1 रन जरूर रोका आपने, कि कैच था, इस तरह से कैच भाई चिपक जाते हाथों में, अन्यथा आसान नहीं होता इस कैच में। फॉल्स में कद बिल्कुल अच्छा था,
पहले मैच में राजेंद्र दाभोलकर सर जी ने कैच लपका था, लेकिन इस वक्त देखिए कि कैच छूटने के बाद 1 रन निकला और सिर्फ 4 रन का ये ओवर निकला, मतलब 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम का टोटल स्कोर 30 रनों का पीछा करते हुए जो कि इस वक्त सिर्फ 7 रन पर पहुंचा मैच का टोटल। अट्ठारह गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और अभी भी आवश्यकता लगभग 23 रन के मैदान पर और 9 विकेट अभी भी हाथों में मैदान पर। ओह, चेंज ऑफ पेस, थोड़ा सा मैं कहूंगा लेग ब्रेक शायद लग रहा है। गेंद ये बहुत तेज निकली, हालांकि जब छूटी गई ना तो बहुत तेज निकली शायद। देखिए किस तरह से, और रोहन की एक खास बात है मैदान पर 7 गेंदे अभी तक रोहन के खाते में जा चुके। रोहन ने 3 रन देकर, कोई विकेट नहीं अभी तक खाते में। इस बार हवा में शॉट, बात करते विकेट की, देखिए हवा में गए रहे, क्या एफर्ट, क्या फील्डिंग मैदान पर। मैं तो कहूंगा बहुत बढ़िया फील्डिंग और आइन मौके पर यह कैच लपकते हुए पहला विकेट रोहन के खाते में और 7 रन पर यह दूसरा विकेट मैदान पर निकलता हुआ। सिर्फ 3 रन और 1 विकेट, क्या क्रुशल मैदान पर गेंदबाजी। ओह, क्या बहुत तेज निकली गेंद, बिल्कुल बहुत तेज। और बीच में से देखा जाए ना तो कुछ पल देखिए कि बल्लेबाज जब तक बल्ला लेके आते ना तब तक गेंद विकेट कीपर के हाथ में, मतलब सोचिए कितनी बहुत तेज थी गेंद। अनुमान यहां से लगाना बहुत मुश्किल रहेगा भाई, कंधे में दम खम है इस खिलाड़ी के, बहुत तेज करते हैं बॉलिंग ये। और इसी के लिए गोवा राज्य में सबसे बेहतरीन बॉलर में से उनको जाना जाता है, गिना जाता है। इसका कारण है कि काफी साल का तजुर्बा, गेंद को घुमाते ज्यादा है और बहुत तेज एकाध मिश्रण करते हैं और काफी साल जो अनुभव है ना उस अनुभव को लेके दाव पर एक युवा खिलाड़ी को एक बहुत तेज गेंद। ओ, बल्ले पर तो लगी है, हालांकि स्लिप का खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन निकलेगा, 1 रन से मैं तो कहूंगा शॉर्ट सिलेक्शन उतना नहीं था लेकिन कदमों का इस्तेमाल किया था। 1 रन के साथ अच्छी वापसी मैदान पर इस वक्त गेंदबाज की भी, क्योंकि अभी तक गेंद देखे ना तो इस ओवर में भी अच्छी बॉलिंग, सिर्फ 1 रन दे चुके हैं ये और 1 विकेट, मतलब पहला ओवर 3 रन का कोई विकेट नहीं, दूसरे ओवर में अभी तक गेंदे डाल चुके हैं ये। चार गेंदे 1 रन 1 विकेट, मतलब सोचिए कि अभी तक 4 रन दे चुके हैं अंतिम 8 गेंदों पर, मतलब यहाँ पर इस बार स्वीप किया, क्या शॉट, क्या टाइमिंग, क्या ताकत, स्कोर लेग हम पर कटिंग ऊपर से गेंद और ये 6 रन के लिए। इस शॉट ने मैच में बिल्कुल फेरबदल कर दिया। अशोक ने बात करें इसी शॉट की कि एक शॉट चाहिए मैदान पर और अशोक राठौड़ ने आकर उस शॉट की कमी को पूरा कर दिया और टीम का टोटल स्कोर जो कि बन चुका मैदान में 30 रनों का पीछा करते भी 14 पर पहुंचा मैच में टोटल। इन मौके पर एक बेहतरीन टाइमिंग, इन मौके पर एक क्रूशियल शॉट और जिस शॉट की उम्मीद थी वो शॉट मैदान पर अशोक राठौड़ के बल्ले से
ओ चेंज ऑफ पेस, क्या गति में परिवर्तन, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन जानकारी है इस खिलाड़ी को गेंदबाजी में भी कि पता है कि जब कदमों का इस्तेमाल कर तो गेंद को थोड़ा सा तो धीमा छोड़ा गया। हालांकि 1 रन निकल, अंतिम 2 गेंदों पर 7 रन निकले और टीम का टोटल स्कोर पहले 18 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और आवश्यकता अब 12 गेंदे और 15 रन की मैदान पर। जबरदस्त मुकाबला, 12 गेंदे 15 रन मैदान पर, क्या मुकाबला है ये। देखिए लो टोटल के मुकाबले कहीं ना कहीं आपके खेमे की अशांति करते थे, शांति भंग हो जाती है। देखिए पता है कि जब लो टोटल होता है ना तो आपको प्रेशर है। देखिए किस तरह से यही स्कोर अगर 60 का होता ना तो पहले 2 ओवर में लगभग 20-22 तो बन जाते। लेकिन देखिए ये 30 रन का टोटल है, लग रहा है आसान लग रहा है दिखने में, 30 गेंदों पर 30 रन, लेकिन भाई मेहरबा अब 12 गेंदे और 15 रन मैदान पर। जितनी गेंदे डॉट, जितने विकेट, वो प्रेशर बल्लेबाजों पर और एक शॉट, मैच ठीक ठाक मैदान पर बल्लेबाजों के लिए। दोनों के पास समान ताकत है, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग देखने को मिलेगी आज मैदान पर। नया गेंदबाज मोर्चे पर। ओ चेंज ऑफ पेस में कहूंगा, बाउंस, अतिरिक्त उछाल, गति, हल्का सा अपील भी जरूर कर रहे थे, लेकिन हालांकि विकेट कीपर के हाथ में गेंद कैरी हो चुकी है, रन तो वहां पर नहीं मिलेंगे। 11 गेंदे 15 रन मैदान पर। पुना जी को पता है कि अशोक राठौड़ जब तक मैदान पर तैनात है ना तो आप किसी भी सूरत में अच्छा शॉट देख सकते हैं। मतलब इनके पास बल्लेबाजी है, ताकत है इनके पास खेलने की। और ये गोवा पुलिस जो कि में कार्यरत रहते हैं हमेशा, और गोवा टीम के साथ, मतलब गोवा पुलिस की टीम में खेलते हैं ये, मतलब बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। गीतेश मैदान पर, कृतेश मैदान पर, कृतेश जो कि, और कृतेश अभी तक 1 गेंद डॉट डाल चुके हैं। शायद फील्डिंग में तब्दीली, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी दूसरा कैच जा चुका है, एक ऊंचे कस का खिलाड़ी। ये पता है कि अशोक राठौड़ के पास वो क्षमता है बड़े शॉट मारने की। ओ बल्ले पर तो लगी है, हालांकि लेग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन तो निकलेगा, 1 रन के साथ स्ट्राइक हो चुके रोटेट। अब अंतिम गेंदे बच चुके 10 मैदान पर और 10 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता इस मैच को जिससे पीछे। अभी तक आकाश है मैदान पर, मतलब बल्लेबाजी है, ओपनर खिलाड़ी जो कि आ चुके हैं और शायद काबिलियत इनके पास भी भरी है, बहुत ज्यादा काबिलियत है। लेकिन आज उस काबिलियत को मैदान पर कितना उतार पाएंगे ना, ये देखना पड़ेगा। 10 गेंदों का खेल मैदान पर और 14 रन जिससे पीछे। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त खाते में ये रन जाता हुआ। 1 गेंद आपको एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, 1 रन आपने खर्च कर दिया है। 10 गेंदे 13 रन, ये उतार चढ़ाव का मुकाबला। जैसे विकेटें निकलेंगी ना, प्रेशर अपने आप आएगा बल्लेबाजों पर, या फिर रन बनेंगे तब गेंदबाजों पर, मतलब उतार चढ़ाव दोनों के पास। इस बार हवा में शायद रन तो मिलेगा, एक सिंगल अशोक राठौड़ के हाथ में जाएगी स्ट्राइक मैदान में। प्रयास तो अच्छा था लेकिन प्रयास रहा, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ आकाश जाएंगे नॉन स्ट्राइक पर आराम से। पता है कि अशोक राठौड़ सामने से, अशोक राठौड़ पहली गेंद पर छक्का लगा चुके। 8 रनों की अभी तक एक अच्छी बैटिंग मैदान पर अशोक राठौड़ की, और टीम का टोटल स्कोर मैदान पर 18 पर पहुंचा इस मैच में। वापस खेल चलता हूं मैच में। और इस बार हवा में शॉट मिड विकेट पर, और बिल्कुल गेंद सीमा रेखा के लगभग पार होते होते गेंद को रोका है। क्या फील्डिंग, क्या मैं कहूंगा थ्रो वहां पर, लेकिन मैं कहूंगा बैकअप की भी इतनी तारीफ कर रही है। तालियां जो सुन रहे हैं ना, ये तालियों के हकदार है खिलाड़ी। आखिरी समय पर देखिए, आखिरी समय पर हवा में गोता लगाया, गेंद को बाउंड्री के अंदर डाला गया, उसके बाद तो खुद बाहर चले गए। लेकिन मैं सराहना दूंगा इस फील्डिंग की, ये 4 रन आपने बचा लिए। और साइड से को देखिए भाई, थोड़ा सा नाराज लग रही है कि ये बड़ा शॉट था अशोक राठौड़ के बल्ले से, इस शॉट के साथ ये मैच लगभग फिनिश थी, ये सबको लग रहा था। लेकिन क्या वापसी मैदान पर, और इस बार फिर से तगड़ा रहा, अब नहीं मिलेगा मौका। अब फील्डर नीचे आ रहे, आराम से मौका, कैच को छोड़ दिया और शायद वहां से भी आपने 2 रन बटोरे। क्या फील्डिंग इससे पहले, क्या फील्डिंग इसके बाद, भाई क्या कहे इस खेल को। क्योंकि 2 बार, एक बार क्या जानबूझकर कैच को छोड़ा गया बाउंड्री को बचाने के लिए, एक बार तो हाथ से गेंद छिटक गई, और ये प्रेशर मैदान पर, और टीम का टोटल 30 रनों का पीछा करती इस वक्त मैच में।
22 पर पहुंचा है टीम का टोटल। 8 रनों की अब आवश्यकता। अशोक राठौड़ जो कि भरपूर प्रयास करते हुए बड़े शॉट मारने के लिए 8 रन जिससे पीछे। इस बार शायद तो मौका था कैच लपकने का, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक राठौड़ को भी पता है कि ये मैच में अगर देखा जाए ना मौका तो थोड़ा सा जो कैच छूटने के बाद वापसी करने के मौके उनके पास भी रहेंगे। क्या करेंगे इस वक्त? 7 गेंदे 8 रन इस वक्त। इस खेल में क्या करना पड़ेगा अशोक राठौड़ को, या फिर इस वक्त गेंदबाजों के लिए विकेट चाहिए मैदान पर? ओहो हो, रिवर्स किया अटेम्प्ट और एक खूबसूरत टाइमिंग मैदान पर। थर्ड मैन सीमा रेखा बाहर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए। भाई सब कुछ तो कर दिया, लेकिन कैच छूटने के बाद अशोक राठौड़ का वो रिवर्स का शॉट, ये शॉट बहुत संकट में था। अगर गेंद छूटती या फिर विकेट जाता तो वापसी थी गेंदबाजों की। इस चौवे के साथ अंतिम 6 गेंदे और जीत से पीछे मात्र 4 रन की आवश्यकता इस मैच में। राउडी राठौड़, अशोक राठौड़ मैदान पर। क्या बैटिंग मैदान पर! एक रिवर्स का लाजवाब शॉट, एक स्क्वायर लेग स्वीप जो क्या ना छक्के के लिए वो लाजवाब था, लेकिन वो कैच जो छूटा ना वो कहीं पर भी कहूंगा नुकसान दे गया मैदान पर। लगभग आखिरी जो कैच छूटने के बाद 6 रन अशोक राठौड़ ने बनाए और मैच अब मात्र मैदान पर 4 रन की आवश्यकता अंतिम 6 गेंदों पर। पुनाजी मैदान पर मोर्चे पर। बढ़िया क्रिकेट वहां पर, बढ़िया क्रिकेट। आराम से गेंद को खेला गया 1 रन के लिए। हेलो, एक जबरदस्त कहानी मैदान पर, बिल्कुल लाजवाब। 5 गेंदे और 3 रन की आवश्यकता मैदान पर। क्या अशोक राठौड़ इस वक्त क्या नीति होगी उनकी? रिवर्स शॉट खेलने का जो अंदाज था ना वो लाजवाब था। कदमों का इस्तेमाल किया, हालांकि डाउन अशोक राठौड़ के संकट रहेगा, शायद वहां पर रन मिलेंगे। अब 4 गेंदे और मात्र 2 रन की आवश्यकता। वो बड़ा और जिस ओवर में एक चौका लगा उसके बाद 2 बार 2-2 रन निकले और अब सिर्फ 2 रन की आवश्यकता। क्या फील्डिंग अंदर रहेगी सर्कल के ठीक पास अभी, या फिर थोड़ी सी बाहर रहेगी? इस बार हवा में शॉट, अब कोई आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि अब पता है कि 1 रन चाहिए 3 गेंदों पर। लेकिन कॉल 4, शायद क्या दौड़ विकेट के बीच की, दूसरा भी रन पूरा करते हुए। और एक खूबसूरत बैटिंग अशोक राठौड़ की, एक लाजवाब बैटिंग, जिस बैटिंग के बलबूते पर अशोक राठौड़ निजी टोटल में बचाओ ना तो एक छक्का एक चौका लगा चुके हैं। 2 बार 2-2 रन निकले उनके खाते में। अशोक राठौड़ अपने निजी टोटल पर 17 रनों के लगभग बैटिंग, बेहद खूबसूरत बैटिंग मैदान पर। हरियाणा टीम ने इस वक्त इस मैच को जीत लिया है, उनका हार्दिक धन्यवाद, स्वागत भी उनका। साथ साथ जो कि इस वक्त पुनाजी की टीम लगभग प्रतियोगिता से थोड़ी सी बाहर भी जा चुकी है कि जिस तरह से रोहन ने शुरुआत की गेंदबाजी की, आखिरी जो छक्का लगा रोहन की गेंदबाजी पर, उस छक्के ने उस मैच में कुछ अलग माहौल कर दिया। और मैन ऑफ द मैच का दावेदार कौन रहेगा ये भी देखना पड़ेगा।